3 थीटा 3 या 3 थीटा वही हुआ। 27 में देखो क्वेश्चन क्या है, मूल बिंदु से दूरी निकालना। तो मूल बिंदु की दूरी का सूत्र क्या था, डायरेक्ट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही सूत्र था ना। एक्स जब क्या रखना, माइनस एक्स भी रखेंगे तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस नहीं आएगा, और वाई तो वाई स्क्वायर ही है, तो आंसर भी क्या है, डायरेक्ट यही हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसका संबंध बिंदु का निकलना तो वही निकलना था, दोनों जोड़ के 2 से भाग, एक्स वाला जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 में 2 से भाग कितना आ गया 6, कोमा -5 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, और 2 में 2 से भाग लेंगे तो 1, तो 6, 1 हो गया ये आंसर। यहाँ पे दूरी सूत्र लगाना था, दूरी सूत्र में वही होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही y1 ये y हुआ अति x2, तो 8 में से माइनस एक तो माइनस सूत्र से आएगा, एक वही माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 8 से कितना हो गया 14 का स्क्वायर प्लस फिर 0 माइनस 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर से 14 का स्क्वायर 196 और 2 का स्क्वायर 4, तो टोटल कितना आ गया 200। 200 कैसे लिखेंगे, 2 गुना 100, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 बाहर √2 अंदर, ये आंसर हुआ। ऐसे मिलेगा ऑप्शन में, सिर्फ 200 नहीं मिलेगा ऑप्शन में, इसी तरह से मिलेगा 10√2। इस समय का आंसर बोलो कोई भी, तृतीय होगा, तृतीय में ही अभी बताए थे इस तरह से जो बनाए थे। यहाँ पर होता है प्लस प्लस पहला वाला में, दूसरा वाला में माइनस प्लस, तीसरा वाला में तो माइनस माइनस। देखो तो भुज और कोटि, मतलब भुज का मतलब हो गया x का मान और कोटि का मतलब हो गया y का मान, दोनों बोला ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस का चिन्ह किस में आता है, तीसरा में याद रखना पड़ेगा। ये इससे क्वेश्चन आता है, ये पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चौथा में होता है क्या प्लस और माइनस, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या करना था, क्या करना कि हमको दोनों में क्या चाहिए, हमको स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर लेंगे उस पर भी स्क्वायर कर लेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, और 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर आ गया प्लस कॉट स्क्वायर हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या हुआ 2ab, तो 2 इंटू ए का मान तो यही ना 10, अब बी का मान कॉट, 2 इंटू 10a इंटू कॉट ए, अब बराबर में कितना दिया हुआ था यहाँ पे 2। किस समझ में आया कैसे लाए, ये दोनों तरफ क्या कर दिया इसमें वर्ग, वो 2 नहीं 2 बदल क्या जाए यहाँ पे 4, इधर भी करना था ना स्क्वायर, दोनों साइड करना है, ये 2d प्लस बी के होल स्क्वायर पे 10 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, कॉट का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, अब प्लस में 2ab, अब बराबर में 2 का स्क्वायर 4। इसका सूत्र होता है कितना होता है 1, तो 2 गुना 1 2, 2 जाके उस पर घटाते हैं, मतलब आंसर भी यही है 2 है जितना था दिया हुआ। आज समझ में, कहीं यहाँ पर गए ना 1, तो 2 गुना 1 2, ही प्लस में उस पर क्या हो जाएगा घट गया, तो 4 में से 2 गया कितना आंसर आएगा 2, इसका मान निकल गया 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ये सवाल दो कैसे बनेगा, 32 नंबर का बनाया किसी से, ठीक कितना है आंसर, अंडर, चलो ठीक है, एलसीएम लेने के बाद दो। इसका डायरेक्ट भी सूत्र होता है कॉस का, साइन में क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर होता है डायरेक्ट। ये देखो कॉस थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये नहीं इस पे भी डायरेक्ट 1 का 1 माइनस साइन का मान कितना दिया हुआ था a बटे b, तो मतलब a का स्क्वायर बटे में b का स्क्वायर। एलसीएम लो तो वही चीज है जो बोल रहा था सब, b स्क्वायर वहां चल जाएगा तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऊपर में और नीचे में क्या आ गया b स्क्वायर, यही बोल रहा था सब कि नहीं, ठीक। ये तो सबसे आसान है, इसमें तो क्या करना था, ये जो आगे मान है ना उस पर बहना था, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा बटे 2। 33 नंबर सवाल कैसे बनेगा, cos 3 थीटा बराबर ये जो 2 था यहाँ बटे में चल जाएगा, तो कितना हो गया बटे 2, तो cos 3 थीटा लिखना था और 1/2 देखना था कि कितना डिग्री में होता है cos में,
कितना डिग्री का मान होता है 60 का, यहाँ लिख देंगे cos 60 डिग्री। तो cos cos खत्म, 3 थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। हमको चाहिए था किसका थीटा, सिर्फ 3 से भाग ले, थीटा मान कितना आ गया 20। यही लम्हा ऐसा समझ में। आगे देखो अगला, यहाँ पे तीसरा डायरेक्ट मान ही लेना था, cos 30 डिग्री मान कितना होता है 2, ये सही है। इसमें तो ये सवाल अलग है, थोड़ा सा चैप्टर में भी ना था ये। इसको कैसे बनाएंगे, 35 नंबर क्वेश्चन को पहले जो दिया वही लिख लो, कोसेक थीटा और माइनस में कॉट थीटा बराबर में कितना वाई। इसका जब हम प्लस में लेंगे, अगर ये रहता कभी माइनस में दिया रहेगा तो प्लस में लिखना पड़ेगा, कभी प्लस में दिया रहेगा तो माइनस। इसका रूल है डायरेक्ट ये लिखेंगे कोसेक थीटा, ये माइनस से बना देंगे इसको प्लस, ये कॉट थीटा कर देंगे। खाली माइनस में रहती यहाँ प्लस कर देना, वहाँ प्लस रहती यहाँ कर देना माइनस। यही जो जितना यहाँ मान रहेगा, ये तो बटन में ना भी, तो अपने में से दे दो नीचे में 1, जितना भी मान रहेगा उसको पलट देना। कितना यहाँ पे 1/y। आप देखो यहाँ से किसका मान हमको निकलना क्वेश्चन में, कॉट का मान निकलना, किसका मान। तो कॉट को रहने देंगे, काट देंगे किसको कोसेक को। कोसेक को काटने के लिए तो एगो प्लस एगो माइनस में रहना चाहिए, तो यहाँ पे घटाने कैसे लिखेंगे, घटाने पर जैसे लिखेंगे ये हो गया प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, ये भी माइनस। तो अब कोसेक क्या हो गया खत्म। 1 माइनस में कॉट, 1 माइनस में कॉट कितना हो गया 2 कॉट होगा। यहाँ पे y माइनस में 1/y, यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, y गुना y, यहाँ एलसीएम में y आएगा, डायरेक्ट गुना कर लो, y गुना y स्क्वायर माइनस 2y, y स्क्वायर माइनस 1 बटे में क्या y, -2 कहाँ जाएगा यहाँ बटे में। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया y स्क्वायर माइनस 1 बटे -2y। अब अगर नीचे लगा माइनस के खत्म करना, आंसर भी उसी रहेगा, माइनस खत्म करके तो ऊपर से क्या ले लेंगे माइनस कॉमन, माइनस जैसे कॉमन नहीं थी माइनस लग गया प्लस में, प्लस लगेगा माइनस में, -2y नीचे माइनस माइनस खत्म। ये जो बचा यही हुआ आंसर, समझ में आया। ये तो बनिए गया होगा 36 में सवाल। कितना है आंसर, खाली माने रखना था। देखो ये वो नहीं करेंगे, इसका सूत्र कितना होता है 10 का सूत्र, और बोलते जाओ, और साइन बटे कॉस लिखेंगे, साइन 60 बटे कॉस 60, तो कॉस 60 से कॉस 60 खत्म, साइन 60 से, तो कितना आंसर आ गया। कुछ नहीं बनाना पड़ा इसमें, है ना, बनाना पड़ा, एक्स्ट्रा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तब जल्दी सवाल बनेगा। ऐसे तो मान लिख सकते थे, कॉस 60 डिग्री का मान लिखेंगे, साइन 60 का मान लिखेंगे, टेन 60 का मान लिखेंगे, काट छाट करेंगे तो एक ही आएगा आंसर। उससे बढ़िया क्या था, टेन का सूत्र ही होता है साइन बटे कॉस, ऊपर में साइन 60 नीचे में कॉस 60, कॉस 60 से कॉस 60 खत्म, साइन 60 से साइन 60 खत्म। कितना आ गया आंसर, इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। इसको अगर बदल कर काटेंगे ना तो दोनों बराबर ही आता है, बदलने के बाद कट कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यहाँ भी काटेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 बराबर में कितना आ गया 0। चलो तारा।